स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल फार्मिंग नॉलेज पर। तो आशा करते हैं आप लोग अब बहुत बेहतर ढंग से अपनी मछलियों का पालन कर रहे होंगे। आपको रोज़ नई नई वीडियो का तलाश रहता है, उसी कड़ी में मैं आज आपको लेकर के आया हूँ आपके लिए जयंती रोहू का पालन। इसका नाम आपने अवश्य सुना होगा, शायद पालन भी किया होगा, लेकिन आज जो हम वीडियो आपको देने जा रहे हैं उस विधि से अगर आप पालन करेंगे तो लाखों कमाएंगे। ऐसे भी जयंती रोहू से बहुत ज़्यादा कमाई करने का अवसर मिलता है किसान भाइयों को, मछली पालक भाइयों को। तो चलिए हम जयंती रोहू के बारे में आपको कुछ बताने जा रहे हैं। और एक बात, अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम जयंती रोहू के बारे में आपको कुछ बताने जा रहे हैं। ये दोस्तों जो ये जयंती रोहू है, अपना पुराना वाला जो रोहू है उसका हाइब्रिड है, उन्नत किस्म। वैज्ञानिक लोग उसी रोहू को हाइब्रिड करके इसको बनाए हैं जयंती रोहू, उसका उन्नत किस्म है यह। तो चलिए इसका क्या क्या फ़ायदा है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे अधिक फ़ायदा है कि इसका ग्रोथ इतना अधिक अच्छा होता है कि यह लगभग 8 से 10 महीने में बेचने के लायक का साइज हो जाता है। यह आपका 8 महीने में 1 किलो का साइज हो जाएगा। और अगर आपने इसको 11-12 महीने अपने तालाब में छोड़ दिया तो इसका वज़न 2.5 किलो तक हो जाएगा भाइयों। यह आम रोहू की तुलना में इस पर खर्च 20% कम खर्च आता है। मान लीजिए हम एक रोहू के पालन में अगर 100 रुपया, पुराने वाले रोहू के पालन में 100 रुपया खर्च करते थे तो इसमें हमको 70 से 80 रुपया ही खर्च करना पड़ेगा। और आम रोहू के बनिस्पत जो पहले वाले रोहू था उससे 25% अधिक मुनाफा होगा। और जयंती रोहू का विकास सिर्फ 53 दिनों में ही हो जाता है दोस्तों। तो ये सब खासियत है इस रोहू में, जयंती रोहू में। तो हम किसान भाइयों को इसका पालन अवश्य करना चाहिए। चलिए आगे हम इसका कहाँ कहाँ पर पालन होता है उसके बारे में कुछ हमको बता देते हैं। सबसे ज़्यादा पालन इसका नंबर 1 में आंध्र प्रदेश में होता है, नंबर 2 ओडिशा में होता है, नंबर 3 पश्चिम बंगाल और असम में बहुत ही अधिकाधिक मात्रा में इसका पालन हो रहा है। वहीं दोस्तों दूसरे जैसे बिहार, यूपी वगैरह में भी इसका पालन अब शुरू हो गया है, या बिहार यूपी क्या कहें, पूरे देश में इसका पालन अब किसान भाई शुरू कर दिए हैं और बहुत मुनाफा इससे कमा रहे हैं। तो जयंती रोहू का उत्पादन अभी जो है 1 लाख टन से अधिक हो रहा है अपने देश में। अगर अपने देश की बात करें तो कुल रोहू मछली के उत्पादन में जयंती रोहू का जो उत्पादन है वह 1 लाख टन से अधिक हो रहा है। दोस्तों यही सब फायदे हैं जयंती रोहू के। और इसका खासियत क्या है, जयंती रोहू का पालन छोटे से छोटे तालाब में आप किसान भाई कर सकते हैं। अपने यहाँ दिक्कत होता है कि बहुत सारे किसान भाई हैं जिनके पास बहुत बड़ा तालाब नहीं होता है, उनके लिए यह खुशखबरी है कि आप बहुत छोटे से तालाब में भी इस जयंती रोहू का पालन बड़े आराम से कर सकते हैं किसान भाइयों। लेकिन सबसे बेहतर जो रहता है, आपका 1/2 एकड़ का तालाब अगर है तो जयंती रोहू का पालन बड़े ही आराम से आप कर सकते हैं। और इसका और ख़ासियत जो है यह अधिक पौष्टिक होता है। दूसरी अन्य मछलियों की तुलना में जो ग्राहक है इसको ज़्यादा चाव से खरीदते हैं क्योंकि इसमें पौष्टिकता बहुत है, यह बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। मछली तो ऐसे भी किसान भाई, कोई भी मछली है मनुष्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और यह दिमाग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन जयंती रोहू जो है अधिक पौष्टिक है। तो मछली पालक भाइयों से अनुरोध है कि आप जयंती रोहू का पालन अधिक से अधिक तालाब में करें और अधिक से अधिक लाभ कमाएं। यह 8 से 10 माह में आपका 2.5 किलो का अवश्य हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये हम अपने तालाब में आपको करके देखे हुए हैं, इसी आधार पर हम आपको बता रहे हैं। और रह गया कि इसके बारे में कि खर्च कितना आता है, तो अन्य मछलियों की तुलना में जयंती रोहू में लागत लगभग 12 रुपये कम आती है। मान लीजिए कि किसी दूसरे मछली या पुराने वाले रोहू को जो पालन करने में आपका 100 रुपये आता था तो इसको पालन करने में आपका 90 रुपया खर्च आएगा।
भारत में इसका कितना टर्नओवर है उसके बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं। भारत में जयंती रोहू का टर्नओवर 1313 करोड़ रुपया सालाना का टर्नओवर है दोस्तों। तो इस मछली दूसरा खासियत है, किसान भाइयों के लिए फ़ायदेमंद है कि इस मछली में बीमारी की कोई समस्या नहीं होती है। यह मछली हाइब्रिड है, इसको वैज्ञानिक लोग इस तरह से तैयार किए हैं कि इसमें बीमारी वगैरह नहीं लगती है। पुराने वाले रोहू में पीछे के तरफ, पूंछी के तरफ एक घाव जैसा हो जाया करता था, तो वो समस्या था पुराने वाले रोहू में। लेकिन जयंती रोहू में दोस्तों इस तरह का कोई समस्या नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि किसान भाई यह वीडियो देखने के बाद जयंती रोहू का पालन अवश्य करेंगे। और आपसे अनुरोध है कि आप हाफ एकड़ के तालाब में जयंती रोहू का पालन करें। और उसके साथ आप एक कार्प और हम बताने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रास कार्प। साथ में जयंती रोहू और ग्रास कार्प का आप पालन करें, बहुत ही बेहतर आपको परिणाम मिलने वाला है किसान भाइयों। तो आप लोग जयंती रोहू और ग्रास कार्प में भी बहुत कम खर्चा आएगा, जयंती रोहू में भी बहुत कम खर्चा आएगा। ग्रास कार्प में हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि ग्रास कार्प को क्या सब देसी भोजन है वह खिलाएं और बिना लागत से आप लाखों मुनाफा कमाएं। तो वो वीडियो आप देखे होंगे तो आपको पता ही होगा। ऐसे हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि किसी एक तालाब में आप जयंती रोहू और ग्रास कार्प, जयंती रोहू और ग्रास कार्प रहेगा तो ग्रास कार्प को आप केले के पत्ते और गोभी का पत्ता, बांस का पत्ता ये सब खिला करके आप ग्रास कार्प का पालन बड़े ही कम खर्च में कर सकते हैं। और जयंती रोहू का भी पालन कीजिए। और इसका मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आपका रेट भी बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। जयंती रोहू का बहुत ज़्यादा डिमांड है किसान भाइयों।